3 students S1, S2 and S3 perform an experiment for determining the acceleration due to gravity g using a simple pendulum। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स है S1, S2 और S3, वो एक सिंपल पेंडुलम के थ्रू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दे यूज डिफरेंट लेंथ्स ऑफ पेंडुलम एंड रिकॉर्ड टाइम फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो वो 3 अलग अलग पेंडुलम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी लेंथ अलग अलग है, और वो टाइम, उनका एक टाइम पीरियड रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं टाइम पीरियड, यानी कि एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है। द ऑब्जर्वेशंस आर एज शोन इन द टेबल। तो इन तीनों स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, जो ऑब्जर्वेशंस है वो हमें यहाँ पर टेबल में मेंशन करी है। जैसे कि पहले स्टूडेंट ने पेंडुलम का लेंथ 64 सेंटीमीटर लिया, ठीक है ना, इस दौरान पर इसने 8 ऑसिलेशन के ऑब्जर्व किया, और 8 ऑसिलेशन को जो टाइम पीरियड लग रहा था वो 128 लग रहा था। तो यहाँ पर एक ऑसिलेशन को जो टाइम पीरियड लगेगा, ऑब्वियसली ये हमारा 128 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 16 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से दूसरे स्टूडेंट ने 64 सेंटीमीटर लेंथ का स्ट्रिंग यूज किया एज ए सिंपल पेंडुलम में। 4 ऑसिलेशंस के लिए इसने 64 सेकेंड्स का टाइम ऑब्जर्व किया, और इसने फाइनली नोट डाउन किया कि इसका एक ऑसिलेशन में 16 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। और तीसरे स्टूडेंट ने पेंडुलम का लेंथ 20 सेंटीमीटर लिया, 4 ऑब्जर्वेशंस किए, 4 ऑसिलेशंस ली, 4 ऑसिलेशन में 36 सेकेंड का टाइम लगा, और एक ऑसिलेशन में ऑब्वियसली 9 सेकेंड का इसको टाइम मिल रहा है। और बोला गया है कि मेजरमेंट के दौरान पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के लिए जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मीटर है, टाइम के लिए लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड है, और E1, E2 और E3 जो है वो परसेंटेज एरर जी में है, ठीक है ना, स्टूडेंट 1, सेकेंड और थर्ड के लिए। देन द मिनिमम परसेंटेज एरर इज ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट नंबर विच वन। तो यहाँ पर कौन से स्टूडेंट को मिनिमम एरर मिलेगी या फिर ज़्यादा एक्यूरेट उसका मेजरमेंट रहेगा, ये हमसे पूछा गया है।